नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुड़िया एजुकेशन में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 चैप्टर 9 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के रचनाकार है नामवर सिंह। इनका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान जियनपुर वाराणसी के उत्तर प्रदेश में है। इनके माता का नाम वागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम नागर सिंह है। प्रगीत और समाज पाठ निबंध है। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 8 तक वीडियो बना दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप चैप्टर 8 तक के ऑल वीडियोज को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रगीत और समाज के रचनाकार कौन है? ए नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी मैनेजर पांडे, डी जगदीश चंद्र माथुर। तो प्रगीत और समाज के रचनाकार नामवर सिंह है। प्रगीत और समाज के रचनाकार नामवर सिंह है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो आप बताइएगा जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 2, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? ए अर्धनारीश्वर, बी ओ सदानीरा, सी प्रगीत और समाज, डी तिरिच। तो नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो वो है प्रगीत और समाज। प्रश्न संख्या 3, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी नन। तो नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। प्रश्न संख्या 4, प्रगीत कैसा काव्य है? ए गीत काव्य, बी आत्मपरक काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रगीत कैसा काव्य है? वो है प्रबंध काव्य। प्रश्न संख्या 5, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? ए आलोचना, बी निबंध, सी एकांकी, डी आत्मकथा। तो नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज निबंध है। प्रश्न संख्या 6, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ए पंत, बी दिनकर, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। तो राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो वह है निराला की। प्रश्न संख्या 7, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ए पीली छतरी वाली लड़की, बी पृथ्वीराज रासो की भाषा, सी अंतराल, डी न आने वाला कल। तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो वो है पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा। प्रश्न संख्या 8, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? ए बकलम खुद, बी इतिहास और आलोचना, सी तिरिच, डी दूसरी परंपरा की खोज। तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो वो नहीं है तिरिच। और दोस्तों, बकलम खुद नामवर सिंह की पुस्तक है, इतिहास और आलोचना भी, दूसरी परंपरा की खोज भी। दोस्तों, ये तीनों नामवर सिंह की पुस्तक है, लेकिन तिरिच नामवर सिंह की पुस्तक नहीं है। प्रश्न संख्या 9, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ये 28 जुलाई 1927 को, बी 20 जून 1925 को, सी 27 मई 1926 को, डी 22 मई 1925 को। तो नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 10, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं? ए लक्ष्मीकांत वर्मा, बी नामवर सिंह, सी शिवदान सिंह चौहान, डी नन। तो कविता के प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह है। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह है।
प्रश्न संख्या 11, तुलसीदास के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रानंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रश्न संख्या 12, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ये दिनकर जी की, बी नामवर सिंह की, सी उदय प्रकाश की, डी बालकृष्ण भट्ट की। तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? ए निराला, बी पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी राम कुमार वर्मा। तो निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? तो वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 14, तन गई रीर किसकी कविता है? तन गई रीर किसकी कविता है? ए मुक्तिबोध, बी त्रिलोचन, सी नागार्जुन, डी निराला। तो तन गई रीर किसकी कविता है? तो वो है नागार्जुन की। प्रश्न संख्या 15, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रागीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? ए गंभीर, बी मनमौजी, सी निष्कवय फक्कार, डी कपटी। तो नागार्जुन के काव्य संसार के प्रागीत नायक का व्यक्तित्व निष्कवय फक्कर से है। निष्कवय फक्कर का है। प्रश्न संख्या 16, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ए 1970 ईस्वी में, बी 1971 ईस्वी में, सी 1972 ईस्वी में, डी 1973 ईस्वी में। तो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 ईस्वी में मिला था। 1971 ईस्वी में मिला था। प्रश्न संख्या 17, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए कविता के नए प्रतिमान पर, बी पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, सी इतिहास और आलोचना पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था कविता के नए प्रतिमान पर। कविता के नए प्रतिमान पर। प्रश्न संख्या 18, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? ए गीत काव्य, बी मुक्तम काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 19, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ए जेएनयू, बी डीयू, सी बीएचयू, डी इनमें से कोई नहीं। तो नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा बीएचयू से प्राप्त की। बीएचयू से प्राप्त की। प्रश्न संख्या 20, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? ए मुक्तिबोध, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी पंत, डी अज्ञ। तो मैं तुम लोगों से दूर हूँ यह मुक्तिबोध की कविता है। मैं तुम लोगों से दूर हूँ मुक्तिबोध की कविता है। प्रश्न संख्या 21, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। ये हंस के, बी सरस्वती के, सी वागर्थ के, डी आलोचना त्रैमासिक के। तो नामवर सिंह आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे। प्रश्न संख्या 22, कामायनी के कवि हैं। ए पंत, बी प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। तो कामायनी के कवि प्रसाद हैं। कामायनी के कवि प्रसाद हैं। प्रश्न संख्या 23, लिरिक का पर्याय है। ए प्रगीत, बी कथा, सी जीवनी, डी कल्पना।
तो लिरिक का पर्याय प्रगीत है। लिरिक का पर्याय प्रगीत है। प्रश्न संख्या 24, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी जोधपुर विश्वविद्यालय। तो नामवर सिंह ने 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। प्रश्न संख्या 25, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? ए नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी मैनेजर पांडे, डी नन। तो प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम नामवर सिंह है। प्रश्न संख्या 26, नागर सिंह और नामवर सिंह के बीच का संबंध है? ए बेटा और बाप, बी गुरु और शिष्य, सी बाप और बेटा, डी वकील और क्लाइंट। तो नागर सिंह और नामवर सिंह के बीच का संबंध बाप और बेटा है। प्रश्न संख्या 27, नामवर सिंह BA कब किए? ए 1949 में, बी 1951 में, सी 1953 में, डी 1959 में। तो नामवर सिंह BA कब किए? तो वो किए थे 1949 ईस्वी में। नामवर सिंह BA 1949 ईस्वी में किए थे। प्रश्न संख्या 28, नामवर सिंह ने आलोचना त्रैमासिक कब से संपादन का कार्य संभाला? ए 1951 ईस्वी में, बी 1967 ईस्वी में, सी 1970 ईस्वी में, डी 1974 ईस्वी में। तो नामवर सिंह ने आलोचना त्रैमासिक 1967 ईस्वी में संभाला। 1967 ईस्वी में संभाला। प्रश्न संख्या 29, किस कृति के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ए कविता के नए प्रतिमान के लिए, बी बकलम खुद, सी पृथ्वीराज रासो की भाषा, डी वाद विवाद संवाद। तो किस कृति के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो वो दिया गया था कविता के नए प्रतिमान के लिए। कविता के नए प्रतिमान के लिए। प्रश्न संख्या 30, मिथ कथन में किस कथन से अधिक शक्ति होती है? ए लघु कथन, बी अति कथन, सी सूक्ष्म कथन, डी इनमें से सभी। तो मिथ कथन में अति कथन की शक्ति अधिक होती है। मिथ कथन में अति कथन की शक्ति अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, विनय पत्रिका किनके द्वारा रचित ग्रंथ है? ए नामवर सिंह, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी तुलसीदास, डी नागार्जुन। तो विनय पत्रिका तुलसीदास के रचित ग्रंथ है। विनय पत्रिका तुलसीदास के रचित ग्रंथ है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।